इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रांची से है, जहां महिला आरक्षण बिल, परिसीमन और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अखिलेश यादव के रुख को महिला विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण बिल के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करती रही है। जहां उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए जनगणना और उसके बाद परिसीमन एक संवैधानिक और बेहद ही आवश्यक प्रक्रिया है। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया है जिसमें इसे देरी की रणनीति बताया गया था। लिमिटेशन बिल कैसे एंटी नेशनल हो गया साहब, ये तो समझ का फेर है। अब आपको ये समझना होगा कि 50-60 वर्ष पूर्व जिस समय डिलिमिटेशन हुआ था तो तत्कालीन जनगणना के आधार पर हुआ था। उस समय से जो हमारे देश की आबादी है 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और जो सांसद विधायक हैं उनकी अब क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर सीटें बढ़ रही है तो भाई इससे रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या बढ़ रही है और इसमें कहीं कोई तरह का परेशानी की बात नहीं है। राज्यों को उनका प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा, कहीं कटौती की बात नहीं है और कहीं ना आरक्षण में कमी की बात है। तो उसके बाद इस तरह का जो व्यवहार है वो बहुत ही अशोभनीय है। अब अखिलेश यादव जी वही इतिहास दोहरा रहे हैं जो इनकी पार्टी इनके पिता मुलायम सिंह यादव के सामने कर चुकी है। इनके सांसदों ने बिल की प्रतियां फेंकी थी, महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी 2010 में जब इस बिल को पेश किया गया था और आज फिर से वही इतिहास दोहरा रहे हैं। अब बिल का विरोध करने वाले 50% आबादी का विरोध कर रहे हैं और जो आज विरोध कर रहा है उनको देश की माताएं और बहनें नहीं भूलेंगी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता गंगोत्री कुजूर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद के दोनों सदनों के प्रति आभार को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 33% महिला आरक्षण प्रदान करने वाला यह अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बेहद ही ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस विषय पर चर्चा के लिए 16, 17 और 18 तारीख को 3 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया और जिसकी आज से शुरुआत हो गई है, जिसमें 33% आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। जहां गंगोत्री कुजूर ने उम्मीद जताई है कि यह व्यवस्था 2029 तक प्रभावी रूप से लागू हो सकेगी, जिससे कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत में महिला आरक्षण 33% का अधिनियम बना और साथ ही साथ इसी को पर चर्चा के लिए 16, 17, 18 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये लक्ष्य है 2029 में 33% आरक्षण लागू हो और उस 33% आरक्षण में सभी दल, हम तो कहेंगे सभी दल के लोग राजनीति से ऊपर उठकर महिला आरक्षण पर विचार करें, सकारात्मक विचार करें। और जहां पर पहले लोकसभा की सीट 243 तो अगर अभी बढ़ के 818 होगा, 816 होगा और 816 होगा तो 33% कहिएगा तो 273 महिलाओं को मिलेगा। तो सचमुच में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और लोग महिलाओं का विकास, महिलाओं का प्रतिनिधि की बात नहीं बल्कि विकास की जब हम भी बात करेंगे तो महिला के नेतृत्व में विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करेंगे। और चूँकि हम जानते हैं कि भारत में नारियों की पूजा होती है और कहा भी जाता है यत्र नार्यते पूज्यते तत्र रमयन्ते देवता। और जब भी महिलाएं किसी विषय पर रही हैं संवेदनशीलता के साथ, समाज पॉजिटिवनेस के साथ, सकारात्मक सोच के साथ और पूरे समाज के हित को देते हुए सामूहिक सोच के साथ वो काम करती है तो इसका इफेक्ट अल्टीमेटली समाज और समाज के साथ देश में इसका रिजल्ट, इसका असर देखने को मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और प्रवक्ता अमित मंडल ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जहां दोनों नेताओं का कहना है कि यह मामला केवल एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें व्यापक स्तर पर अनियमितताओं की भी आशंका को जताया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है
कि पिछले 3 वर्षों में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी जांच कराई जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जा सकता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करना बेहद ही जरूरी है। जो उत्पाद सिपाही की बहाली को लेकर रिटर्न एग्जाम हो रहा था, उसके एक दिन पहले 179 बच्चे तमाड़ के रड़गांव में गिरफ्तार हुए। उनके साथ अतुल्य वत्स जो इंटरनेशनल गिरोह का सरगना है वो भी वहाँ पर सशरीर उपस्थित था, वो भी गिरफ्तार हुआ। आनन फानन में पुलिस महकमा रात में पहुंच करके इन सारे प्रकरण को लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान देंगे कि एग्जाम सेंटर से जो बरामद पेपर या प्रश्न पत्र या मोबाइल के गैजेट्स में जो क्वेश्चनेयर थे, सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है। इतना हड़बड़ी करने के बजाय इसको पूरी तरह जांच करके अगर प्रशासन बयान देता, और जो एफआईआर दर्ज हुआ आपका तमाड़ थाना में, उसमें थाना प्रभारी ही कह रहे हैं कि वहाँ पर जो तथ्य आए, बच्चों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो जहाँ पर प्रिंट होता है प्रश्न पत्र, वहीं से चुरा करके बच्चों के बीच बांटा गया और उनको रटवाया गया। दोनों चीज में विरोधाभास है। और अगर मैं एक समय मान लेता हूँ कि वहाँ पर कोचिंग सेंटर के द्वारा उनको रटाया जा रहा था या प्रिपरेशन कराया जा रहा था, तो सुनसान जंगल में 179 बच्चे अलग अलग क्षेत्र से जो आके थे, रात में कौन सा तैयारी वो कोचिंग सेंटर करा रहा था? अगर कोचिंग सेंटर था और बच्चों को प्रिपेयर करा रहा था तो 180 लोगों को गिरफ्तार करके जेल क्यों भेजा गया? प्रश्न यहाँ उठता है, एक मामला सामने में केवल दिखा जो लोगों के नज़र में आया, मीडिया वाले भी असमंजस की स्थिति में थे, आखिर हुआ क्या? अब खबर जमशेदपुर से है, जहां मनमानी स्कूलों की अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां निजी स्कूलों में मनमानी के खिलाफ झारखंड की लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अब पूरे तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जहां संगठन की ओर से उपायुक्त कार्यालय के समीप 1 दिवसीय धरना दिया गया और जिसमें कि जिला प्रशासन के साथ साथ स्कूल के प्रबंधन और कथित शिक्षा माफिया के खिलाफ नाराजगी को भी जताया गया है। जानकारी देते चले कि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ स्कूलों के द्वारा फीस में बढ़ोतरी, बिल्डिंग चार्ज, तो वहीं वृद्धि जो है लगातार वो मासिक फीस में भी देखने को मिल रही है। और जहां छात्रों को स्कूल से निकाले जाने जैसी कार्रवाइयां भी लगातार स्कूल की ओर से की जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की मनमानी लगातार जारी रही तो इसका खामियाजा स्कूल प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ संगठन ने मांग की है कि शिक्षा का व्यापारीकरण रोका जाए और जिन विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला गया है उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से हम लोग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है पिछले दिनों रीएडमिशन के खिलाफ जो जेलकेम पार्टी के द्वारा हम लोग उपायुक्त महोदय को आवेदन दिए थे। उपायुक्त महोदय को आवेदन देने के बाद भी प्राइवेट स्कूल के द्वारा एक सख्त अटेंशन डीसी महोदय के द्वारा दिया गया था, परंतु उनके बातों को, डीसी सर के बातों को नजरअंदाज करते हुए पुनः जो है रीएडमिशन के नाम से स्कूल प्रबंधक जो है पैसे की मांग कर रही है और पैसे ले भी रही है। अभी हम लोग को जिस तरीके से सूचना प्राप्त हो रहा है कि रीएडमिशन को दबा करके एनुअल फंक्शन, बिल्डिंग मेंटेनेंस और पता नहीं विभिन्न प्रकार के जो है पैसे की मांग जो है स्कूल विद्यालय के द्वारा
प्राइवेट विद्यालय के जमशेदपुर के द्वारा किया जा रहा है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां परशुडीही क्षेत्र के तुपुड़ांग गांव में भगवान शिव की अनोखी पूजा देखने को मिली, जहां भक्तों ने सड़क पूजा के दौरान आस्था का अद्भुत प्रदर्शन किया है। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु तपती दोपहर में जमीन पर लौटते हुए मंदिर पहुंचते हैं और जहां मंदिर की परिक्रमा कर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। जानकारी देते चले कि पूजा के दौरान कुछ भक्तों ने लोहे की कील शरीर में लगाकर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया है। जहां मंदिर परिसर में स्थित तालाब में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की, तो वहीं इस मौके पर रजनी फोड़ा अनुष्ठान की ओर से यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और जहां आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहां मेले का माहौल भी पूरे तरीके से भक्तिमय देखने को मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और जहां श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर साहिबगंज जिले से है, जहां 13 अप्रैल 2026 की रात साक्षरता चौक पर स्थित यज्ञ स्थल के पास हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। जानकारी देते चले कि इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं उसके पास से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार एसडीपीओ किशोर तिर्की ने इस पर कहा है कि घटना के बाद जीरवा बाड़ी थाना कांड में प्राथमिकी को दर्ज किया गया था और जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और जिससे कार्रवाई करते हुए आरोपी लाल बाबू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ लगातार कर रही है, तो वहीं आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत भी उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्थित यज्ञ स्थल के पास करीब रात 1 बजे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया था। इस संदर्भ में कांड दर्ज कर जिलवाबाड़ी थाना में अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में आज एक व्यक्ति को, जिसने गोली चलाया था, लाल बाबू, जो छोटा बटगढ़ का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है। उसी के निशानदेही पर घाटी के झाड़ी में एक देसी कट्टा छुपा कर रखा गया था, उसी से वो गोली चलाया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक साहिबगंज द्वारा एक टीम गठित किया गया और त्वरित अनुसंधान करते हुए जिलवाबाड़ी थाना के पदाधिकारीगण उसे त्वरित गति से उद्भेदन कर गिरफ्तारी किए और कट्टा भी बरामद कर लिए हैं। छापामारी दल में थाना प्रभारी शशि सिंह एवं उनके पदाधिकारीगण और शस्त्र बल थे। सर मेन रीजन क्या है सर उसको गोली मार? इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। विशेष अभी तक पूछताछ क्रम में वो नहीं बताया, वो पूर्व दुश्मनी की बात बता रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ में झारखंड के हाईकोर्ट के निर्देश पर रजरप्पा मंदिर के भैरवी नदी तट और आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। जानकारी देते चले कि जिला प्रशासन की टीम आधा दर्जन बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंची और जहां एसडीएम रामगढ़ के नेतृत्व में 13 दंडाधिकारी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान फुल प्रसाद की जो दुकानें हैं, यानी कि जो आपको बता दें कि जो वहां संचालित हो रही थी फूलों की और प्रसादों की दुकानें,
और साथ ही साथ होटल्स को भी हटाकर ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं एसडीएम अनुराग तिवारी ने इस पर जानकारी दी है कि कुल 254 दुकानों को चिन्हित कर नोटिस भी जारी किए गए थे और जिसके बाद आज यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि रजरप्पा क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है और जहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थायी स्नान घर, शौचालय तो वहीं अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। द्वारा 254 दुकानों को यहाँ चिन्हित किया गया है जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। उनके द्वारा सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद आज व्यापक पैमाने पे मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल उपस्थित हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकान अपनी स्वेच्छा से ही अपनी दुकान को हटा ले रहे हैं और बाकी जो दुकान स्वेच्छा से नहीं हटाएंगे उनको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां टेल्को थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलडीह ग्वाला बस्ती में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जहां आपको बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अवधेश कुमार के घर में चोरों ने सुनियोजित तरीके से प्रवेश कर 6 दरवाजों के ताले काट दिए और इसके बाद घर में रखी 6 अलमारियों को खंगालकर करीब 8 खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चाईबासा से है, जहां नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। जी हां, आपको बताते चले कि गंभीर रूप से घायल जवान को तत्काल हवाई मार्ग से रांची लाया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि पहले घायल हुए अन्य जवानों को उन्नत चिकित्सा सुविधा के लिए दिल्ली रेफर किया गया है, जहां सुरक्षा बलों के द्वारा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो आपको बताते चले कि चाईबासा से यह मामला सामने आया है, जहां एक जवान जिसके हालात बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं, जिसे चाईबासा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि एक जवान समेत अन्य जवान भी जो है वो इस आईईडी ब्लास्ट में घायल बताए जा रहे हैं और जहां कोरबा का यह पूरा मामला है और जिसके बाद इन घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।